हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम को लेकर। कई बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि सर एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम टाइम पर होगा या नहीं। तो मैंने आज पहले एक जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग 2 मेंस एग्जाम इससे पहले जो ईएसबी के कैलेंडर में जो एग्जाम शेड्यूल है, अगर उनका नोटिफिकेशन टाइम से आया और अगर वो एग्जाम टाइम से हुए तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो भी टाइम से होने वाला है। तो आप देखेंगे जो एप्टीट्यूड के पहले जो ईएसबी का जो एग्जाम शेड्यूल था वो था महिला सुपरवाइजर। तो आप देखेंगे इसका जो रूल बुक है वो ईएसबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसका मतलब जो एग्जाम है वो टाइम शेड्यूल पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो आपका एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम है जो 20 मार्च से होना है, इसका जो तय शेड्यूल है तो उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होना है। तो अब हम बात करें आपके पास जो इतने 2 महीने का टाइम बचा है, लगभग हम कह सकते हैं 2 से ढाई महीने का टाइम बचा है। इन बचे हुए दिनों में हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं सभी प्री क्वालिफाई करके आए, तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट का लेवल अच्छा है। अब हम बात करेंगे कैसे इन एग्जाम को हम अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करें। और पहली चीज एक और जो मैक्सिमम बच्चों के माइंड में एक डाउट चल रहा है कि जो एमपी गेस्ट टीचर है, एमपी गवर्नमेंट स्कूल में जो गेस्ट टीचर है उनका जो रिजर्वेशन है 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे इसी को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं कि अब हमारे लिए बचा ही क्या। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो एमपीटेड वर्ग 2 में आप देखेंगे या एक या तीन, जहां भी आप तीनों शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे तो जो 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है, ठीक है, जो भी है ये अब हमारे हाथ में नहीं है इसके बारे में सोचना। लेकिन अब हमारे हाथ में जो है हम उस पर काम कर सकते हैं, वो भी है हमारे हाथ में तैयारी। जो भी पोस्ट आती है, जो भी 50% रिजर्वेशन के अलावा जो हमारे पास फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी बचती है उसमें हम कैसे अच्छे से अच्छी तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, है ना। जो होना है, जो होगा उसके हाथ में, उस वो हमारे हाथ में नहीं है। जो रिजर्वेशन हो जो सरकार के ऊपर है, जिनने जो भी डिसाइड किया हम उसको बदल तो नहीं सकते। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो हमारी जो तैयारी है, जो हम अच्छी तैयारी कर सकते थे उसको हम कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं इसी सोच को लेकर। और अगर आप यही सोचते रहोगे तो आप अपना एग्जाम अपने हाथ से निकाल दोगे। तो आपको ये सब सोचों को एक साइड रख के आपको अपना प्रिपरेशन करनी है। आपका टारगेट आपकी एक सीट के लिए होना चाहिए। आपका टारगेट 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो 85 या 90 प्लस मार्क्स कैसे आए उस पर आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि कितना रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा है ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। अगर आपके माइंड में यही चीजें चलती रहेगी तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव थॉट आपको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पीछे कर देगी, पढ़ने में आपको पीछे कर देगी और आप कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इस नेगेटिविटी के साथ या इस नेगेटिव थॉट के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, जो भी सीट है, जिस भी सीट पर आप फाइट कर रहे हैं, जो भी रिजर्वेशन के बाद आपके लिए बच रही है, उन्हीं सीटों में से आपके लिए एक सीट कंफर्म करनी है। तो कैसे तैयारी करनी है ये चीजें आपको माइंड में लेकर चलनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे मेंस एग्जाम दे रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट के साथ, तो मैथ्स की हम कैसे तैयारी करें उसके बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मेंस के एग्जाम में बैठेंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं सभी अच्छे स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे या कहीं ना कहीं सब प्री एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं। तो सबका जो बेसिक है सबका अच्छा होगा। और अब बात करते हैं 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, तो मैक्सिमम बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2023 से कंटिन्यू हो सकता है इसमें मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसा बहुत कम बच्चे होंगे जो कंटिन्यूस उसी टाइम से लगे होंगे। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की आदत होती है नोटिफिकेशन के बाद या किसी ना किसी अपडेट के बाद ही वो एग्जाम की प्रिपरेशन में लगते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो भी टाइम बचा है उस टाइम में आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपने अगर अभी तक प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 50% मैथ्स तो कंप्लीट होगा। मैथ्स कंप्लीट इन द सेंस कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे, तभी आप प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कैसे हम तैयारी करें। तो आपके पास दो तरीके या तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपके पास है सेल्फ स्टडी। दूसरा तरीका आपके पास है किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा तरीका आपके पास क्या है कि किसी भी जो
एप्लीकेशन पर पेड कोर्स परचेस करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 3 तरीके हैं आपके पास तैयारी करने के लिए और 3 तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट होगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला। तो जो तीसरा और दूसरा तरीका जो मैंने बताया, ऐप के द्वारा किसी का कोर्स परचेस करना या यूट्यूब चैनल के द्वारा अगर आप पढ़ोगे, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है और आपने अच्छे से बहुत यूट्यूब चैनल पढ़े होंगे, अच्छे-अच्छे टीचरों को आपने देखा होगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो टीचर होते हैं वो यूट्यूब चैनल पर इतना कम कंटेंट को डिलीवर करने में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा देते हैं, कहीं न कहीं फालतू बातें ज़्यादा करते हैं, कंटेंट कम प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस होगा और आपके पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो देखें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है आप उसको यूट्यूब पर देखिए। कोर्स परचेस का तो मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूंगा, कोर्स परचेस कीजिए, क्योंकि कोर्स परचेस करने में अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। आपके पास सबसे ज्यादा टाइम बचा है, तो अगर जो चीज करनी है बचे हुए टाइम में वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कीजिए। प्रैक्टिस भी आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा 2x स्पीड में आप वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा उसी कॉन्सेप्ट को देखिए जहां आप कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। आप किसी यूट्यूब चैनल ऐसे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं जो 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ज्यादा पंचायतें ना करते हुए बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा है, तो उसको भी आप दुगनी स्पीड में देखकर उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो जो भी, और अब मैं बात करूंगा पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, तो आप देखेंगे कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो वहां से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कौन से टॉपिक से कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने का ज्यादा चांसेस बनते हैं या रहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बुक को रेफर कर सकते हैं। बुक को रेफर, ऐसी बुक को रेफर करना जो कि एमपी व्यापम से रिलेटेड कोई मैथ्स की बुक हो। आप करंट पब्लिकेशन पे मत चले जाना, करंट की आती है। इसके बाद आप देखेंगे एसएससी की बुक से तैयारी मत करना, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है व्यापम के क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग। वहां आप हो सकता है हजारों क्वेश्चन लगा ले, लेकिन आपको उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे देखने को उस बुक में जो यहाँ पर पूछे जाते हैं व्यापम में। तो आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी आपको ऐसी स्टैंडर्ड बुक से करनी है जो कहीं ना कहीं एमपी के व्यापम के एग्जाम से मैच खाती हो, या एमपी के व्यापम में जितने भी एग्जाम होते हैं आप उनसे तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको एसएससी रेलवे की बुक से इसकी तैयारी नहीं करनी है, याद रखना। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। तो आपको सबसे पहला तरीका तो क्या है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे पहले जब भी आपने प्री का एग्जाम दिया था तो आपने जो भी टॉपिक पढ़े थे उन सबको आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने नोट्स बनाए हो तो सबसे पहले एक बार उन नोट्स को अच्छे से देखिए, है ना। इसके बाद आप देखिए कि आपको कहाँ ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उन टॉपिक को आप बिल्कुल जाकर वीडियो में उन्हीं टॉपिक को क्लियर कीजिए, ज्यादा एक्स्ट्रा मत देखिए। अब हम बात करते हैं, जैसे मान के चले आपका जियोमेट्री बहुत ज्यादा वीक है, और जियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो इसके एग्जाम में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो इतने ज्यादा जियोमेट्री में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है कि आप कहाँ तक कौन कौन सी प्रॉपर्टी याद रखेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये चीजें याद रखनी। तो आपको जो भी आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है इससे पहले आप ये देखिए कि उसको पहले रिवाइज कीजिए। जब आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर भूल के उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले आप उन्हीं कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। जो आप प्रीवियस ईयर पेपर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में आप जियोमेट्री के जितने भी सेट है उनमें जियोमेट्री के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पहले एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के बाद उनको सोल्व करना है, फिर आपको देखना है कहाँ ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक को आपको जाके कॉन्सेप्ट को उसको क्लियर करना है। वो आप बुक से कर सकते हैं, वो आप किसी वीडियो से कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं, कहीं से भी आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके से पूरा, जैसे आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर एक ही टॉपिक की 10-10, 15-15, 20-20 वीडियो की एक एक प्ले लिस्ट होती है।
अब जियोमेट्री अगर आप पढ़ोगे तो कई टीचर आप देखेंगे 40-40 वीडियो अपलोड करके बैठे हैं जियोमेट्री की, एक एक 2-2 घंटे की। तो अगर आप देखेंगे उन 40 वीडियो को देखने आप बैठेंगे तो कम से कम 80 घंटे चाहिए आपको, अगर एक वीडियो 2 घंटे की भी हुई। और एटलीस्ट अगर 1 घंटे की भी वीडियो हुई तो 40 से 50 घंटे आपको देने पड़ेंगे अगर पूरा जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। और 40-50 घंटे की वीडियो देखना अब अपने आप में मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना है। आपको एक अच्छी सी बुक उठानी है, वो बुक कौन सी उठानी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। आप एनसीईआरटी उठाइए 9th और 10th की। 9th और 10th की जो एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिए उनको आपको क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल में दिए होंगे या एग्जाम्पल से पहले कहीं ना कहीं आपको, कि अगर वो जियोमेट्री की बात करें तो थ्योरम के कॉन्सेप्ट में या थ्योरम के टर्म में आपको दिए होते हैं 9th-10th की क्लास में। तो आप वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। 9th-10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना है। जियोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू एक छोटी सी वीडियो देखिए। जो भी यूट्यूब चैनल बहुत कम टाइम में आपको ये पूरा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अगर आपको क्लियर करा रहा है बहुत कम से कम टाइम में, तो आप ऐसे यूट्यूब चैनल को जरूर दे सकते हो, है ना। तो पूरी प्रॉपर्टी को आपको एक जगह लिख लेनी है, नोट्स जरूर बनाने हैं प्रॉपर्टी के। और जैसे ही आप वो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हो तो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आपको उसी पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब तक आप क्वेश्चन पर को सोल्व नहीं करोगे तो वो प्रॉपर्टी आपके माइंड में परमानेंटली सेट नहीं हो पाएगी। प्रॉपर्टी बस पढ़ वर लेना से कुछ नहीं होगा, याद रखना आपको उस प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, आपको फिर उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे ट्राइंगल, ट्रायंगल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल के बाद आप जैसे या क्वाड्रिलेटरल पे आओगे तो क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में आपको रेक्टेंगल पढ़ना है, रेक्टेंगल अगर इसको स्क्वायर पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, ठीक है, पैरेललोग्राम पढ़ना है, पॉलीगन पढ़ना है। ये बहुत सारे टॉपिक है और इनमें आप देखेंगे तो बहुत सारी टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक में इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे। तो आपको इन सबको नोट्स बनाना है बाकायदा। जैसे आपने एक टॉपिक टॉपिक उठाया, जैसे मान के चलिए रेक्टेंगल उठाया, रेक्टेंगल में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, क्या उनके डायगोनल होते हैं, साइड कैसी होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, इनके एंगल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है, डायगोनल अगर मान के चले इनके जो रेक्टेंगल है इनका मिड पॉइंट को आपस में मिलाएं तो कौन सा नया फिगर बनता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे अब बात करें, मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की चारों साइड के मिड पॉइंट को आपस में अगर मिलाते हैं तो जो अंदर एक जो फिगर बन के आएगा वो कौन सा फिगर होता है, समचतुर्भुज होता है। उसका अगर एरिया निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में। तो हर एक टॉपिक की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर सबसे ज्यादा टाइम देना है तो एक ज्योमेट्री में देना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 2-3 टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री इतना बड़ा इतना लार्ज टॉपिक है, आपको पढ़ने में भी कम से कम 15 दिन चाहिए अच्छी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है। क्योंकि उसमें ट्रायंगल मैंने बताया, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, इसके बाद बहुत सारे सब टॉपिक है उसके अंदर और बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो इन सबको आप प्रॉपर्टी को नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ उन प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो आप जियोमेट्री पढ़िए। जियोमेट्री के बाद आप मेंसुरेशन को पढ़ सकते हैं। मेंसुरेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंपैरिजन टू ज्योमेट्री थोड़ा सा इजी है, यहाँ पर आपको उतना नहीं पढ़ना। मेंसुरेशन में आपको जनरली 2 टाइप का पढ़ना है, एक 2D फिगर और एक 3D फिगर। तो यहाँ आपको उतना कम पोर्शन कंपैरिजन टू ज्योमेट्री कम पोर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछे भी जाते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है ज्योमेट्री पे, दूसरा आपको टाइम देना है मेंसुरेशन पर, और तीसरा सबसे जो मेन टॉपिक है वो आपके पास नंबर सिस्टम। इन 3 टॉपिक को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये अभी तो हमारे पास सिलेबस नहीं आया तो हम कैसे डिसाइड करें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो सिलेबस जो भी आएगा मैथ्स के सिलेबस में आपके ये टॉपिक तो रहेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, प्रीवियस ईयर उठाकर एक बार आप देख लेना जाकर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से कैसे किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है, अगर सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बस याद रह गई, प्रॉपर्टी की पूरी बहुत सारी
छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन बनाने में फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही आप प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो फिर सवाल आता है कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि मैथ्स जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ भी ली, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर भी लिया, तो प्रैक्टिस जब नहीं करोगे तो आप ये सब कॉन्सेप्ट आपके धरे रह जाएंगे एक तरफ। तो सवाल है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो मैंने आपको बोला प्रैक्टिस के लिए आप कोई ऐसी बुक रेफर मत करना जो एसएससी की क्वेश्चन दिए हैं, उसमें जो रेलवे के क्वेश्चन दिए हो, सीजीएल के क्वेश्चन दिए हो, सीपीओ के क्वेश्चन दिए हो। आप कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको टीचिंग एग्जाम के ही क्वेश्चन मिले। टीचिंग एग्जाम में आप वर्ग 1 पर मत जाना, वहां पर थोड़ा जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन इस बार जो वर्ग 3 में पूछे गए हैं वो, और इससे पहले जो 2018 में वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था वहां पर कॉमन सभी सब्जेक्ट थे, लेकिन मैथ्स वाले पोर्शन को आपको सोल्व करना है। आप देखेंगे वहां मैथ्स में 30 क्वेश्चन थे, जो 30 नंबर का पोर्शन था मैथमेटिक्स का, तो आपको उनके तो पूरे क्वेश्चन सोल्व करने हैं जितने भी 2018 में पेपर हुए थे। इसके बाद हम बात करें कि सर इतने क्वेश्चन के अलावा हम और कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो मैं इसके लिए आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा जो कि सबसे अच्छी बुक है। यहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम के चाहे वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एमपी में व्यापम के द्वारा जितने भी अदर एग्जाम कराए जाते हैं, है ना, तो जितने भी अदर एग्जाम कराए जाते हैं उनके क्वेश्चन और टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। जैसे मान के चलिए अगर महिला सुपरवाइजर है, महिला सुपरवाइजर के अलावा हम मान सकते हैं लेबर इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर के बाद वन रक्षक की जो भर्ती परीक्षा है, पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है, ये सब एग्जाम भी व्यापम कराता है। और आपका जो टीचिंग एग्जाम है चाहे वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, ये भी व्यापम कराता है। तो यहाँ इनके जो क्वेश्चन है वो लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो आप ऐसी एक बुक को रेफर करना जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, और व्यापम के प्रीवियस ईयर में आपको टीचिंग वाले तो करना ही है, और इसके अलावा व्यापम के जितने भी अदर एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन को आपको लगाना। उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपको मैं जो सजेस्ट करने वाला हूँ वो है पुणेकर की बुक। पुणेकर की बुक मेरे पास एक बुक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप अगर ये बुक देखेंगे तो एमपीपीबी व्यापम सामान्य गणित, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी व्यापम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, और जो टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं मैथ्स के नंबर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपको टीचर एग्जाम टीचिंग एग्जाम के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेबर इंस्पेक्टर के मिल जाएंगे, वन रक्षक के मिल जाएंगे, जेल पेरी के मिल जाएंगे, पुलिस कांस्टेबल के मिल जाएंगे, और जितने भी व्यापम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सबके आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। नंबर सिस्टम में आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर सिस्टम में जो 2017 से 2021 तक व्यापम के ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत मोटी बुक है, आप अगर देख सकते हो तो मार्केट में अगर लेटेस्ट बुक मिल जाए, ये 2017 से 2021 तक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में व्यापम के द्वारा, तो यहाँ आपको सभी दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। इसमें इतने क्वेश्चन दिए हैं, एक एक टॉपिक के 200-300 कहीं कहीं 400-400 भी क्वेश्चन दिए हैं। ज्योमेट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ 200-250 क्वेश्चन भरे पड़े हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जो व्यापम में पूछे गए। और इसमें पूरे पूरे टीचिंग एग्जाम 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो भी कवर कर लिया गया, वर्ग 1 हो वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज। तो ये बुक आप देख सकते हैं। हाँ, इस बुक के अंदर थोड़ी सी जो मैंने नोटिस की है, एक थोड़ी सी गलत चीज क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मिसप्रिंट है ना, ज्यादा नहीं लेकिन एक दो क्वेश्चन में आपको किसी चैप्टर में अंदर किसी टॉपिक के अंदर एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होंगे, तो जो आपको कंफ्यूज भी कर देंगे। हो सकता है आप सोल्व करते करते आंसर लेके आ रहे हो और आंसर आपको दिया ना हो, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिसप्रिंट है, तो आप थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को अगर इग्नोर करें तो बाकी ये बहुत अच्छी बुक है। यहाँ से आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ व्यापम के द्वारा 2017 से 2021 में जितने भी क्वेश्चन जितने भी पेपर कंडक्ट कराए गए उन सब में अगर आप देखेंगे तो ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मेंसुरेशन के भी पूरे एक ही टॉपिक के पूरे एक जगह एक साथ दिए पूरे एग्जाम में। मेंसुरेशन के अलावा एलजेब्रा का भी आपको पूरा पोर्शन एक साथ मिल जाएगा, नंबर सिस्टम हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, हर एक टॉपिक के अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर व्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए वो सभी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इनका सॉल्यूशन भी दिया है। तो यहाँ ये बुक मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आपको व्यापम के ही एग्जाम की तैयारी करनी है, व्यापम के एग्जाम की ही
क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक मेरे हिसाब से सफिशियंट है। अगर आप एसएससी हो, जो आर.एस. अग्रवाल है, ये अलग बुक के अलावा इस बुक को मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी, जो भी बुक आपको ठीक ठाक लगे, जो आपने पहले पढ़ी हो, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मैथ्स के अंदर तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेकिन ये बुक क्या करेगी, आपको थोड़ा सा आइडिया देगी कि व्यापम के जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका होता है, जो लेवल होता है, वो अलग होता है। अदर आप देखेंगे तो अदर जो एग्जाम में यही टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर आप देखेंगे अच्छे से, तो ऐसे ऐसे डायग्राम बना के कहाँ क्या एक्स वाई जेड डाल दिया और ऐसी वैल्यू पूछ ली गई, जो दूसरे एग्जाम में ज्योमेट्री में कभी नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन रेयर ही केस में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यहाँ जनरली पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। तो पैटर्न समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर व्यापम एग्जाम में पूछता है। तो आई होप मैथ्स के लिए आप लोगों को जो डाउट चल रहा था कैसे तैयारी करें, तो वो मेरे हिसाब से आप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी अगर आपके माइंड में बचती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।